नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कामना सारथी। आज हम सिर्फ 5 मिनट में यूजीसी नेट का सेकंड पेपर कॉमर्स सब्जेक्ट को फर्स्ट यूनिट व्यावसायिक पर्यावरण के आगे बढ़ते हुए देखेंगे और साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। तो देखते हैं। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। ये सन 2015 में नए संस्थान संबंध से जानकारी देने वाला मंत्रिमंडल का प्रस्ताव जारी किया गया था। यह संस्थान सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है और उसे निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिविधि या गतिशीलता प्रदान करता है। नीति आयोग केंद्र और राज्य स्तरों पर सरकार की नीति के प्रमुख कारकों के संबंध में प्रासंगिक वो महत्वपूर्ण एवं तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराता है। इसमें आर्थिक स्तर पर राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय आयात देश के अंदर तथा अन्य देशों की बेहतरीन पद्धतियों पर प्रसार करता है। नए नीतिगत विचारों का समावेश तथा विशिष्ट विषयों पर आधारित समर्थन से संबंधित मामले शामिल हैं। योजना आयोग और नीति आयोग के मूलभूत अंतर पर यह है कि इसमें केंद्र से राज्यों की ओर चलने वाली एक पक्ष नीतिगत क्रम को एक महत्वपूर्ण विकासवादी वो परिवर्तन के रूप में राज्यों की वास्तविकता और सतत भागीदारी से बदल दिया जाता है। नीति आयोग के मुख्यालय है वो नई दिल्ली है तथा इसके अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं। इसके अध्यक्ष इसके साथ साथ आर्थिक पर्यावरण निर्माण में सरकार की भूमिका कुछ इस प्रकार है। किसी भी देश का विकास, प्रगति, शासन, रक्षा, आंतरिक सुरक्षा, राजनीतिक प्रजातंत्र, सामाजिक कल्याण तथा वित्तीय प्रशासन आदि क्षेत्रों में सरकार की अलग अलग प्रकार की भूमिकाएं होती है, किंतु इन सभी के सबसे अधिक भूमिका सरकार की देश के व्यावसायिक आर्थिक मामलों में होती है। सामान्यतः किसी भी देश की सरकार 4 प्रकार की भूमिका पालन करती है। इस प्रकार नियमनकर्ता की भूमिका है, प्रवर्तनकर्ता की भूमिका है। आगे बढ़ते हुए इसके नियमनकर्ता की भूमिका, सरकार की नियमनकर्ता की भूमिका अत्यंत व्यापक होता है। यह नियमन मुख्य रूप से 2 प्रकार होता है, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष। जहां अप्रत्यक्ष नियंत्रण विभिन्न विद्यमान कानूनों उसकी सहायता से किया जाता है, वहीं अप्रत्यक्ष नियंत्रण प्रमुखतः सरकारी नीतियों के माध्यम से लागू किया जाता है। प्रवर्तन या संवर्धन की भूमिका, किसी भी अर्थव्यवस्था में सरकार प्रवर्तन या संवर्धन वाली भूमिका महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस प्रकार की भूमिकाओं में सामान्यतः सरकार विनिमय की अपेक्षा व्यावसायिक संदर्भ में अधिक बल देते हैं। इस प्रकार आगे बढ़ते हुए देखेंगे हम लोग 5 है। इसके नेक्स्ट में है नियोजनकर्ता के रूप में सरकार की भूमिका, उद्यमिता। और इसके आगे बढ़ते हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हल करते हैं। धारा 17A के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे व्यक्ति में सम्मिलित किया जाता है? अविभाजित हिंदू परिवार, कंपनी, प्रतिष्ठान, व्यक्ति, स्थानीय प्राधिकरण, व्यक्तियों का संघ। तो नीचे विकल्प में 1, 2, 3, 4, 5 और 6 सभी को 1% बढ़ता दर और जिसका प्रयोग उन पूंजी निवेश मूल्यांकनों में जिसका किया जाता है जिसके अंतर्गत परियोजना लागत और इसके भावी रोकड़ प्रवाहों को समानता के स्तर में लाया जाता है। कुछ इस प्रकार है। तो इसका सही आंसर है आंतरिक प्रतिफल दर। ऋण क्षमता आकलन हेतु नकदी प्रवाह उपागम में निम्नलिखित चरण शामिल हैं। इन चरणों को सही क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही आंसर है, इसका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार रहेगा, देख सकते हो। तो इसका सही आंसर है
सभी 1 2 3 4 सभी सही हैं। बाजार व्यवहार्यता अध्ययन के निम्नलिखित चरणों को क्रमवार व्यवस्थित करें। तो इसके अंतर्गत लागत और अनुमानित बिक्री राजस्व पर आधारित समविच्छेद बिंदु इस प्रकार है। इसकी सही आंसर 3 2 4 1 इसकी सही आंसर। तो ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को फॉलो करें और पूरा वीडियो इस चैनल पर जल्द ही उपलब्ध होगा। धन्यवाद।